हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपको पता है, सेट एग्जाम या फिर नेट जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम सेट एग्जाम का जो हमने फॉर्म फिल किया उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, कब सही कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कितनी तारीख से लेकर कब तक आप अपना जो भी आपसे गलती हुई है वो आप सुधार कर सकते हैं, उसकी फीस क्या है और किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। तो चैनल पे जो भी कैंडिडेट्स नए आए हैं गाइस, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सारी जानकारी सबसे जल्दी और सबसे ऑथेंटिक वे में। इसी के साथ हम यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंसेस की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, आपका सेट एग्जाम, नेट जेआरएफ का पेपर, इन सब की बात यहाँ पर हम करते हैं। तो चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इससे पहले भी सेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं फॉर्म में वो आप ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ कन्फ्यूजन्स जो सेट एग्जाम के कैंडिडेट्स को हैं 40% और 35% मार्क्स को लेकर, हालांकि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर हम यहाँ पर कर देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन्स रहने नहीं चाहिए किसी भी कैंडिडेट के माइंड में। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी अपकमिंग है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक नोटिफिकेशन लास्ट वीडियो में बताया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दीजिए। और सेट एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके लिए किसी भी तरह का कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रख सकते। बात करते हैं तो सेट परीक्षार्थी 5 तारीख से आवेदन में क्या कर सकेंगे, संशोधन कर सकेंगे। यानी कि जो 5 अप्रैल है तब से आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको संशोधित कर सकते हैं। रीड कर लेते हैं हम नोटिफिकेशन को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने सेट और पीटेट के संबंध में 2 अधिसूचना जारी की है। कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी ने बताया कि सेट एग्जाम में उपस्थित विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका दिया गया है। सह समन्वय सोहन सिंह कठात ने बताया कि विद्यार्थी 5 अप्रैल सुबह 10 बजे से लेकर 7 अप्रैल रात 12 बजे तक 2 दिन का आपको समय मिलेगा। आपकी जो स्वयं की SSO ID है तो आप उसे संशोधन कर सकते हैं। इसमें किस किस में, एक तो श्रेणी में आपकी, और इसी के साथ उप श्रेणी वैवाहिक स्थिति को संशोधित किया जा सकेगा। केवल 3 चीज में आप अपनी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, श्रेणी, उप श्रेणी और वैवाहिक स्थिति। इसी के साथ नाम, पिता नाम, विषय, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, हस्ताक्षर, इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए। ध्यान रखिए, आपके नाम में, फादर के नाम में, सब्जेक्ट में, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, इन सब में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। और जिन चीजों में संशोधन होना बताया गया है 300 रुपये उसकी फीस रहेगी। और इसके अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर में आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क होगा। ठीक है। और हमारे पास जो इन्होंने कहा है, जैसा हमने बात किया था कि सेट जो हमारा पेपर हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो किस प्रकार से हम उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी आपको क्या बताया, प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क बताया है। और आपत्ति दर्ज कराने की, हालांकि इन्होंने प्रक्रिया के बारे में जो बात की है वो हम देख लेते हैं। उत्तर के साक्ष्य में प्रमाणित पुस्तक का विवरण PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। नोट्स, पासबुक एवं गाइड के उत्तर मान्य नहीं होंगे। बिना प्रमाण आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। यानी कि आपको प्रूफ देना ही देना होगा। साथ में बुक का ही प्रूफ ये लोग मान रहे हैं, इसके अलावा किसी भी प्रूफ को ये लोग और नहीं मान रहे हैं। यानी गूगल वगैरह को भी ये लोग आई थिंक सो नहीं मानेंगे, केवल प्रमाणिक ऑथेंटिक बुक के ही सोर्स को ही मानेंगे। 200 रुपये आपकी फीस रहेगी। और इसको भी मेरे अकॉर्डिंग 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ही क्या कर रहे हैं, मान्य कर रहे हैं। तो आपने जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ढूंढी है जल्दी से जल्दी उसके साक्ष्य आप लोग ढूंढ लीजिए, ताकि जब भी इनका पोर्टल खुले आप अपनी जो प्रॉब्लम है वहां पर बता सकें। 200 रुपये पर क्वेश्चन शुल्क रहेगा, जिसको आपको चैलेंज करना है। प्रमाणिक पुस्तक की आपको PDF वहां पर लगानी होगी, अदरवाइज वो लोग इसको मान्य नहीं करेंगे, आपके 200 रुपये वेस्ट चले जाएंगे। इसके अलावा भी जब भी पोर्टल खुल जाएगा तो एक डिटेल वीडियो मैं इसके बारे में बना दूंगी, ताकि और भी कुछ इशू रहता है तो आपको समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स को जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि मैम हमारे 35% मार्क्स आ रहे हैं, 40% मार्क्स आ रहे हैं, और नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। रिजर्व कैटेगरीज को 35% मार्क्स ही ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए कि हाँ आप लोग दौड़ में हैं, बट ऐसा नहीं होता ना कि सब लोग दौड़ में जीत जाते हैं। जीतते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर ही है। इस चीज़ को आप इस अकॉर्डिंग समझिए कि हमने, ठीक है, 40% मार्क्स हम ले आए, यानी कि हम एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं, हमने एक लेवल क्लियर कर लिया है। बट हर कोई नहीं जीतेगा, जीतेंगे ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने वाले। तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है 6% मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे कॉमर्स है, वहाँ पर 10,000 कैंडिडेट्स ने क्या करा, एग्जाम दिया, तो 10,000 कैंडिडेट्स का 6%। ओके गाइज, यानी कि केवल 600 बच्चे जो टॉप आएंगे वो पास किए जाएंगे, चाहे 10 के 10,000 ही क्यों ना 40% या फिर 35% लेकर आए हो।
बट जो टॉप 600 बच्चे हैं वो ही पास किए जाएंगे, उन्हीं को नेट का सर्टिफिकेट अवार्ड होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। और यही चीज़ नॉट ओनली इन कॉमर्स, जितने भी हमारे 30 सब्जेक्ट का पेपर लगा है सभी में चीज़ अप्लाई होती है। जितने कैंडिडेट्स बैठे हैं उनका 6% निकाला जाएगा, जो टॉप रहेंगे उनको सेट एग्जाम का क्या किया जाएगा, आपको मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए मैंडेटरी है। कुछ कैंडिडेट्स का ये पूछना था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते टाइम क्या हमें सेट का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नेट का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि यही बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप केवल फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की उस समय आवश्यकता नहीं है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जिस दिन आपका इंटरव्यू लगेगा उससे एक दिन पहले तक आपके पास क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तब जाके ही आप क्या होंगे, सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए मान्य होंगे। अदरवाइज आपको इंटरव्यू वाले दिन बाहर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू 1 अप्रैल को लगता है तो आपके पास 31 मार्च तक जो भी अर्हता है नेट सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज 1 अप्रैल की सुबह आपको जब इंटरव्यू में बैठेंगे तब आपको वहां बाहर कर दिया जाएगा, उससे पहले आपको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इन द केस किसी कैंडिडेट का अगर सेट एग्जाम नहीं निकलता है बट दे हैव पोटेंशियल टू क्लियर नेट एग्जामिनेशन, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, नेट एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि 1952 पोस्ट पर भर्ती जरूर आएगी। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप चैनल पे प्लेलिस्ट तो विजिट किया कीजिए। कैंडिडेट्स यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं गाइस, हम ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस लेवल पर है तो हमें यूट्यूब अच्छे से ऑपरेट करना आता है। आप एक बार जाकर तो देखिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा वीडियोस में भी अगर रैंडमली जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बायोफिकेशन है 1952 सीट्स का, कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आ रही है, कब तक ये विज्ञप्ति आ सकती है। तो एक बार आप जाकर देखिए। मैंने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन बार बार ना रहे। और इंडिविजुअली हर एक चीज़ को जब लोग 10 बार रिपीट करते हैं तो फिर उस चीज़ को थोड़ा सा बार बार बताने में, इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पर क्लियर कर रही हूँ कि ऑलरेडी मैं मेरी वीडियोस में सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियोज़ में देखिए, अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए। सेट और नेट एग्जाम का मैंने बता दिया है। किसी का अगर सेट एग्जाम नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में सेट एग्जाम कब होगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 10 साल बाद हुआ है। तो इस चीज़ का मैं कहीं फिक्सेशन अभी मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता। होने को हो सकता है 1 साल में एटलीस्ट एक बार हो जाए, नहीं होने को नहीं हो, कोई बड़ा मैटर है ही नहीं। बट हमारा नेट एग्जाम तो साल में 2 बार हो रहा है ना, और नेट सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं। तो आप अपनी मेहनत करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। कुछ कैंडिडेट्स वरना ये बात कह देंगे कि मैम अगर नेट सेट में डिफरेंस नहीं होता तो हम सेट क्यों करवाते। तो वो चीज़ें हाँ है, मैं से मना नहीं कर रही, बट जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत करके नेट क्लियर कर सकते हैं। और हम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी नॉलेज, इतना पोटेंशियल तो हमें होना चाहिए कि हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आई थिंक अब कैंडिडेट्स को क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ और है, आपका सेट एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। अब जब कैंडिडेट्स अपना कट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर कर क्या रहे हैं, कुछ लोग तो अपने केवल क्वेश्चन नंबर बताते हैं, कुछ लोग मार्क्स बताते हैं, कुछ लोगों को लगता है वो परसेंटेज है। तो इस तरीके से बाकी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइज कुछ लोग जो बता रहे हैं तो उसको ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं तो वहाँ पर लिखिए कि हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट में 80 सेफ जोन है, 90 क्वेश्चन सेफ जोन है। या फिर अगर आप मार्क्स बता रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको मल्टीप्लाई बाय 2 से करिए। और अगर आप परसेंटेज बताना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी परसेंटेज निकालकर कैंडिडेट्स को बताइए, ताकि कैंडिडेट्स, रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। और 40% और 35% वाला मैंने क्लियर कर दिया है। सारे लोग दौड़ में नहीं जीता करते, जो टॉप आते हैं वही जीतेंगे। तो जो टॉप 6% है उनको सेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक की डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। दूसरी बात है, चैनल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना ही जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हमारे हाथ से, हमारे नज़रिए से कोई भी आपका पॉइंट ना छूटे, हम किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे से छूट ना जाए। तो इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर एक कट ऑफ की, जो कि रहेगी कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ। इस वीडियो में मैं इंक्लूड करना नहीं चाह रही, क्योंकि इतना वीडियो, जो ये वीडियो है वो कट ऑफ से रिलेवेंट है नहीं। तो इसके लिए मैं आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।